नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशिफल 2025 का वार्षिक राशिफल आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाला नया साल 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ये साल आपके लिए कितना पॉजिटिव रहेगा, कितना नेगेटिव, किन किन जगहों पर आपको क्या क्या उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और किस महीने में आपको क्या सावधानी रखनी है। आपके जीवन के हर एक विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, चाहे आपका करियर हो, आपका व्यापार हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो, फाइनेंशियल स्थिति, पारिवारिक जीवन हो, आपका वैवाहिक जीवन हो या फिर आपका प्रेम जीवन हो, हर एक विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, राशिफल की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के आधार पर रहेगा। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनके पास खुद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती और उनकी जन्म कुंडली का वो ठीक से पता नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस राशिफल को अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। साथ ही क्लियर करते हुए चलेंगे कि ये जो राशिफल हम आपको बताएंगे ये आपकी ग्रहों की जो परिवर्तन स्थिति रहेगी, यानी साल 2025 में आपकी राशि के अनुसार ग्रहों के जो परिवर्तन रहेंगे, ग्रहों के जो गोचर रहेंगे, उसके अनुसार, उसके फलादेश के अनुसार इस राशिफल को तैयार किया गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई बड़ा ग्रह दोष है, कोई बड़ी ग्रह बाधा है, तो उसका आकलन, उसका परीक्षण आपकी जन्म कुंडली को देखने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं, उसके बाद भी हमें ग्रहों का अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह पापक ग्रहों के साथ हों, अच्छी स्थिति में, पॉजिटिव स्थिति में नहीं बैठे हों, नेगेटिव स्थिति में बैठकर वो आपको नेगेटिव ही फल दे रहे हों। तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करके तब जाकर पता लगाया जा सकता है कि समस्या क्या है। तो अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण जरूर करा लेना चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राशिफल 2025 की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला नया साल 2025 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर से कि करियर की लिहाज से ये आने वाला नया साल 2025 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, वृश्चिक राशि लंबे समय से यानी 2.5 साल पूरे होने को आए हैं, आपकी राशि पर शनिदेव की ढैया महादशा चल रही है, जो कि 30 मार्च तक चलने वाली है। यानी थोड़ा ही समय रह गया है, आपको शनि की ढैया से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। 2.5 साल से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो। करियर की बात करें तो करियर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको देखने को मिल रहा होगा। आपके करियर में ऐसी चुनौतियां आपके सामने आकर खड़ी हो रही होंगी बीते 2.5 साल से कि जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल स्थिति बनी होगी, क्योंकि शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ी हुई थी 2.5 साल से लगभग। तो करियर में बहुत ज़्यादा मशक्क़त, बहुत ज़्यादा खींचतान का सामना आपको करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो समय आ गया है, थोड़ा सा आपको और इंतज़ार करना है। 30 मार्च को शनिदेव की ढैया आपकी राशि से पूरी तरह से हट जाएगी और आप शनिदेव की जो दृष्टि में आप चल रहे थे उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो करियर में यहाँ पर साल की शुरुआत हम ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। जैसा आपका करियर चल रहा था उतार चढ़ाव के साथ, चुनौतियों के साथ, वैसा ही लगभग साल की शुरुआत में चलता रहेगा। लेकिन 30 मार्च के बाद जब शनिदेव की दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव से हटेगी और आपके ऊपर जो शनिदेव की ढैया चल रही थी, जब उससे आपको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, तो यहाँ पर करियर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको 30 मार्च के बाद देखने को मिल सकते हैं। आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आपके खिलाफ जो पॉलिटिक्स चल रही थी जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे,
तो उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी 30 मार्च के बाद। अगर आप अपनी जॉब में, अपनी कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने का भी सोच रहे थे, तो वो स्थितियाँ भी शनिदेव की जब ढैया महादशा आपकी राशि से हट जाएगी तो आप जॉब में, करियर में परिवर्तन भी कर सकते हैं। यानी हर तरह से मान लो तो करियर के लिहाज से साल का जो शुरुआत है वो ज़्यादा अच्छी हम नहीं कहेंगे, लेकिन साल के मध्य के बाद से आपका करियर हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, इंतज़ार अब आपका ख़त्म होता है और एक अच्छे करियर के साथ आपकी एक नई शुरुआत 30 मार्च के बाद यहाँ पर शुरू होती हुई हमें दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि वालों, वहीं आपके व्यापार की बात करें, वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जो व्यापार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिहाज से ये साल 2025 उनके व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको करियर में बताया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था, ठीक उसी प्रकार जब शनिदेव की ढैया या साढ़े साती से जो राशि गुजरती है, चाहे उनका करियर हो, व्यापार हो, उन्हें मशक्क़त तो करनी पड़ सकती है, खींचतान तो करनी ही पड़ती है उनको अगर वो शनिदेव की दृष्टि में रहते हैं। तो आपके करियर के साथ साथ आपके व्यापार में भी आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना बीते 2.5 साल से करना पड़ रहा था। यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल समय आपके लिए था। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम हाउस में बैठे हुए थे तो काफ़ी हद तक आपको गाइड कर रहे थे, यानी गलत जगह इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचा रहे थे और के व्यापार में वो आपको एक नई दिशा दे रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपका व्यापार जो था वो संभला हुआ था। लेकिन शनिदेव की ढैया जब आपकी राशि से खत्म हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में आपको व्यापारिक लाभ भी मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी आपका जो परिश्रम अभी तक चल रहा था, या फिर कह लो आपके करियर में, आपके व्यापार में जो परीक्षा का समय चल रहा था, अब उसके परिणाम का समय आया है। अब उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चाहे आपका व्यापार हो या फिर आपका करियर हो, दोनों के लिहाज से हमें साल के मध्य से समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं वृश्चिक राशि वालों, आगे बात कर लेते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि आर्थिक स्थिति यानी आपकी जेब में पैसे का होना। अगर आपकी जेब में पैसा है तो लगभग आज के ज़माने में हर काम आपका आसान यहाँ पर हो जाता है पैसे की बदौलत। तो पैसे की लिहाज से, आपकी आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये साल 2025 कैसा रहेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगभग साल की शुरुआत आपके लिए सामान्य रहेगी। हालांकि आपका कोई भी काम पैसे की कमी की वजह से यहाँ पर रुका नहीं था और आगे भी नहीं रुकेगा। यानी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। लेकिन अच्छी की बात करें तो साल के मध्य से हमें आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि केतु आपके एकादश भाव में बैठे हुए थे तो इनकम जो थी उसमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा था। आप जितनी उम्मीद करते थे उतनी इनकम आपको नहीं होती थी, चाहे आपका व्यापार हो या फिर आपका करियर हो, वहाँ से उतनी अच्छी प्रॉफिट आपको नहीं मिल पा रही थी जितना आप आकलन करते थे, जितनी आप उम्मीद लगाकर बैठे रहते थे। तो अब जब केतु का परिवर्तन होगा 18 मई के बाद, राहु केतु जब परिवर्तन कर जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके जो आमदनी के स्रोत हैं, आपकी जो डेली इनकम है, मंथली इनकम है, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जब आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी तो उसका पॉजिटिव असर आपकी सेविंग्स पर भी देखने को मिलेगा। खर्चों के साथ साथ आप सेविंग्स भी कर पाएंगे और एक अच्छी आर्थिक स्थिति जिसे हम कहते हैं वो आपकी बनेगी साल के मध्य के बाद से। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी साल के मध्य से हमें आपका समय अच्छा दिख रहा है। हालांकि साल की शुरुआत भी सामान्य है, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, लेकिन साल के मध्य से यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी स्थितियाँ बनेगी। वृश्चिक राशि वालों, वहीं बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से ये साल 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये जानते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, साल 2025 की बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपको हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। पूरी साल ही तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि काफ़ी हद तक स्वास्थ्य समस्याओं में इजाफा होगा, काफ़ी हद तक स्वास्थ्य में सुधार आपको देखने को मिलेंगे साल के शुरुआत से ही। लेकिन फिर भी ग्रहों की ऐसी स्थितियां रहेंगी कि आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी संभल कर चलते हैं, संभल कर चलने का मतलब यही है, अगर आप लापरवाही नहीं बरतते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही से आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इस दौरान। तो अगर आप लापरवाही नहीं बरतते हैं और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा भी अगर आप जागरूक रहते हैं, सचेत रहते हैं,
तो फिर हम कह सकते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा आप समझदारी दिखाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें। इस प्रकार से आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी फैमिली लाइफ के लिहाज से ये आने वाला नया साल 2025 कैसा रहेगा, ये जानेंगे। वृश्चिक राशि वालों, बीते लंबे समय से यानी लगभग 2-2.5 साल से आपके पारिवारिक स्थितियां ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थीं। यानी जिनसे आपकी डीप कनेक्टिविटी थी, जिनके साथ आपके गहरे संबंध थे, उन्हीं के साथ आपका मन मुटाव हुआ होगा इस दौरान लगभग 2-2.5 साल से। यानी जब से आपके ऊपर, आपकी राशि पर शनिदेव की ढैया महादशा शुरू हुई है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा बेमनुष्यता आई होगी। जिनको आप सबसे ज़्यादा चाहते थे, मानते थे, उनके साथ ही आपका अलगाव हुआ होगा, उनके साथ ही आपकी दूरियां बनी होंगी। तो ऐसा लगभग लंबे समय से आपके साथ चल रहा था और आने वाले समय में यानी लगभग 30 मार्च तक कुछ ऐसी स्थितियां रह सकती हैं जब तक शनिदेव की ढैया महादशा आपकी राशि पर है। तो साल की शुरुआत हम आपके पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे। परिवार के जो सदस्य हैं उनमें आपसी मनमुटाव देखने को मिलेगा, तालमेल की कमी देखने को मिलेगी, सामंजस्यता की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जब शनिदेव की ढैया आपकी राशि से हट जाएगी 30 मार्च को, उसके बाद से आपके परिवार में काफ़ी हद तक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। आपके परिवार में जो अभी तक वैचारिक मतभेद चल रहे थे, काफ़ी हद तक स्थितियां बिगड़ी हुई थी, उनमें कुछ हद तक सुधार देखने को मिलेगा। एकदम से सब कुछ सुधर जाएगा ऐसा भी हम नहीं कह सकते, लेकिन बीते समय की अपेक्षा आने वाला जो समय है वो आपके पारिवारिक जीवन के लिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा। हालांकि राहु आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे 18 मई के बाद, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ये आप क्रिएट करते रहेंगे आपके पारिवारिक जीवन में। लेकिन फिर भी वर्तमान की अपेक्षा और बीते हुए समय की अपेक्षा ये जो आने वाला समय है ये आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, वहीं आगे बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से आने वाला नया साल कैसा रहेगा। तो वैवाहिक दृष्टिकोण से साल की शुरुआत लगभग आपके लिए सामान्य रहेगी। उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो जाएगा 15 मई के बाद, तब आपको अपने वैवाहिक जीवन पर थोड़ी नज़र रखनी होगी। नज़र रखने का मतलब यही है कि अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिखानी होगी अपनी मैरिड लाइफ में, क्योंकि आपके पार्टनर का जो स्वभाव है थोड़ा बहुत उग्र हो सकता है, वो जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं और ये आपको मैनेज करना होगा। तो वैवाहिक जीवन में साल की शुरुआत हम लगभग ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन साल के मध्य से कुछ चुनौतियां आपके वैवाहिक जीवन में आ सकती हैं। चुनौतियां यही कि आप और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके स्वभाव में, उनके नेचर में कुछ बदलाव आप देखेंगे जो कि आपको रास नहीं आएगा। लेकिन इस सिचुएशन को आपको किसी ना किसी तरह हैंडल करना होगा। अगर अंडरस्टैंडिंग आप दिखाते हैं, कोशिश आप करते हैं, तो फिर आप रिश्ते को अच्छा बना पाएंगे और एक अच्छी मैरिड लाइफ आपकी साल 2025 में चलती हुई आप लोग देखेंगे। वृश्चिक राशि वालों, वहीं आगे बात कर लेते हैं आखिर में आपके प्रेम जीवन के बारे में। वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जो प्रेम संबंध में हैं और प्रेम जीवन जी रहे हैं, उनके लिए आने वाला नया साल 2025 कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, एक तो आपकी राशि पर शनिदेव की बीते समय में काफ़ी लंबे समय से शनि की ढैया चल रही थी और आपके पंचम भाव में लंबे समय से राहु महाराज विराजमान थे। यानी आपकी लव लाइफ में, आपके प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव बीते समय में आप देख रहे थे और लगभग जब तक ये परिवर्तन नहीं होता है 18 मई तक आपके जो संबंध है उसमें आप उतार चढ़ाव देखेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाते हैं और ऐसी सिचुएशन लाके खड़ा कर देते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं या फिर आप हैं, दोनों में जिद्दी स्वभाव देखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों पर जिद के कारण यहाँ पर लड़ाई झगड़े इत्यादि हो सकते हैं और कई बार तो आप नो कांटेक्ट में भी गए होंगे। काफ़ी स्थितियां ऐसी बनी होंगी जब आपको लगा होगा कि अब ये रिश्ता नहीं चल सकता है, इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये सब राहु ने आपको आपके प्रेम जीवन में दिया होगा। तो अब जब राहु का परिवर्तन होगा 18 मई को, उसके बाद से काफ़ी हद तक स्थितियां सुधरेंगी। देव का जो राशि परिवर्तन होगा 2.5 साल बाद, वो आपके पंचम भाव में ही होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की अच्छी पोजीशन है तो ये आपके प्रेम जीवन को बहुत अच्छा बना देंगे। दूसरी बात, अगर आप अपने प्रेम संबंध में, अपने प्रेम जीवन में ईमानदार हैं,
लॉयल हैं, अगर आपको लगता है कि हम सही हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर शनिदेव को लगेगा कि आप सच में सही हैं, तो ये आपके प्रेम जीवन को बहुत अच्छा बनाएंगे और जैसा आप कर्म करेंगे ठीक वैसे ही रिजल्ट्स देंगे। शनिदेव का पंचम भाव में होना बिल्कुल धोखाधड़ी ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आप चीटर हैं, अगर आप चीटिंग कर रहे थे और आपको लग रहा था कि हमारे पार्टनर को तो नहीं पता चलता है, तो ऐसी स्थिति में शनिदेव सब भंडा फोड़ देंगे और आपकी जो असलियत है वो सामने आ जाएगी। शनिदेव को बिल्कुल भी धोखाधड़ी पसंद नहीं है, ईमानदारी ये पसंद करते हैं। और अगर आप रिश्ते में ईमानदार बने हुए हैं तो शनिदेव यहाँ पर आपके प्रेम जीवन को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, ये आप पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर अगर आप सच में ईमानदार हैं, रिश्ते को परिपक्व करना चाहते हैं, तो शनिदेव यहाँ पर आपकी मदद करेंगे और आपके रिश्ते को काफ़ी हद तक आगे तक लेकर जाएंगे। तो इस साल के दौरान आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, ये रहा आपका साल 2025 का वार्षिक राशिफल। लगभग हर एक विषय पर हमने बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो ये अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।